हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल। आज मैं कुछ उम्मीद से आई हूँ कि शायद ये प्रश्न आपको कुछ नंबर लाने में मदद करे, आपके नंबर को ऐड करने में मदद करे। इसलिए मैंने अप्लाइड टाइप का केस बेस्ड बहुविकल्पीय प्रश्न और उनके उत्तर लेके आई हूँ। उम्मीद करती हूँ कि आपकी परीक्षा अच्छी होगी। ऑल द बेस्ट फॉर ऑल ऑफ यू। अब पहला प्रश्न है, कक्षा में एक बच्चा तभी प्रश्न हल कर पाता है जब उसे शिक्षक संकेत देते हैं। यह किस अवधारणा को दर्शाता है? ए तत्परता या रेडीनेस, बी पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट, सी निकटवर्ती विकास क्षेत्र जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट, डी प्रयास और त्रुटि ट्रायल एंड एरर। सही उत्तर है सी, जोन ऑफ प्रॉक्सिमल डेवलपमेंट या निकटवर्ती विकास का क्षेत्र। जेडपीडी का अर्थ है बच्चा सहायता के साथ जो कर सकता है वही सबसे प्रभावी सीखने का क्षेत्र है। यह वाइगोत्स्की का दिया हुआ सिद्धांत है। क्वेश्चन नंबर 2, शिक्षक बच्चों के समूह में कार्य करने, चर्चा करने और अपने विचार को साझा करने का अवसर देता है। यहाँ पर यह किस दृष्टिकोण का उदाहरण है? ए व्यवहारवादी बिहेवियरिस्ट, बी रचनावादी कंस्ट्रक्टिविस्ट, सी पारंपरिक ट्रेडिशनल, डी अभ्यास आधारित ड्रिल। उत्तर है बी रचनावादी दृष्टिकोण कंस्ट्रक्टिविस्ट अप्रोच। रचनावादी दृष्टिकोण में सीखने वाला सक्रिय होता है और वह ज्ञान सामाजिक अंतःक्रिया से बनता है। क्वेश्चन नंबर 3, शिक्षक धीमी गति से सीखने वाले बच्चे को अतिरिक्त समय दे, दृश्य सामग्री और सहपाठी सहायता देता है। यह किस सिद्धांत को दर्शाता है? ए समानता, बी पृथक्करण, सी समावेशन, डी प्रतिस्पर्धा। उत्तर है सी समावेशन इंक्लूसिवनेस। समावेशी शिक्षा में विविध आवश्यकताओं के अनुसार सहयोग दिया जाता है उसी कक्षा में। क्वेश्चन नंबर 4, जब बच्चा गलत उत्तर देता है तो शिक्षक उसे डांटने के बजाय उत्साहजनक प्रतिक्रिया देता है। यह किस सिद्धांत से संबंधित है? ए दंड सिद्धांत, बी पुनर्बलन, सी अंतर्दृष्टि अधिगम, डी परिपक्वता। उत्तर है बी पुनर्बलन रीइंफोर्समेंट। सकारात्मक पुनर्बलन से सीखने की प्रक्रिया मजबूत होती है। अगला प्रश्न नंबर 5, एक बच्चा पढ़ाई में अच्छा है लेकिन परीक्षा में अच्छा प्रदर्शन नहीं कर पाता जबकि परियोजना कार्य में वह अच्छा करता है। यह क्या दर्शाता है? ए कम बुद्धि, बी रटंत विद्या, सी बहुबुद्धि, डी अधिगम अक्षमता। उत्तर है बहुबुद्धि मल्टीपल इंटेलिजेंस। गार्डनर के अनुसार बुद्धि एक प्रकार की नहीं बल्कि विभिन्न प्रकार की होती है। क्वेश्चन नंबर 6, शिक्षक केवल व्याख्यान देता है और बच्चों से याद करने को कहता है। यह किस प्रकार का शिक्षण पद्धति है? ए बाल केंद्रित, बी क्रियात्मक, सी शिक्षक केंद्रित, डी अनुभवात्मक। उत्तर है सी शिक्षक केंद्रित। पारंपरिक शिक्षण में शिक्षक प्रमुख होता है और विद्यार्थी निष्क्रिय। क्वेश्चन नंबर 7, एक बच्चा अक्षरों को उल्टा सीधा पढ़ता है लेकिन उसकी बुद्धि सामान्य है। शिक्षक को क्या करना चाहिए? ए दंड देना चाहिए, बी नजरअंदाज करना चाहिए, सी उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए, डी कक्षा से अलग करना चाहिए। उत्तर है सी उपचारात्मक शिक्षण देना चाहिए। यह डिसलेक्सिया हो सकता है, अधिगम अक्षमता, इसमें सहयोग और उपचारात्मक शिक्षण की आवश्यकता है। क्वेश्चन नंबर 8, शिक्षक बच्चों के पूर्व ज्ञान से नए विषय को जोड़कर पढ़ाता है। यह किस सिद्धांत पर आधारित है? ए तत्परता, बी प्रेरणा, सी रचनावाद, डी परिपक्वता। उत्तर है सी रचनावाद। नया ज्ञान पूर्व अनुभव पर आधारित होकर बनता है। इस सिद्धांत पर यह काम करता है। क्वेश्चन नंबर 9, बच्चा गलती करता है, फिर सुधार करता है और सीख जाता है। यह कौन सी अधिगम अवधारणा है? ए अनुबंधन, बी अंतर्दृष्टि, सी प्रयास एवं त्रुटि, डी अधिगम का स्थानांतरण। उत्तर है सी प्रयास और त्रुटि। थॉर्नडाइक के अनुसार गलतियों से सीखना अधिगम का हिस्सा है। क्वेश्चन नंबर 10, शिक्षक बच्चों को आत्म मूल्यांकन और सहपाठी मूल्यांकन का अवसर देता है। यह किस प्रकार के मूल्यांकन का उदाहरण है? ए समापनात्मक, बी निदानात्मक, सी प्रारूपिक, डी मानक संदर्भित। उत्तर है सी प्रारूपिक। प्रारूपिक मूल्यांकन का उद्देश्य सीखने में सुधार करना है। प्रारूपिक को फॉर्मेटिव भी कहा जाता है। प्रारूपिक मूल्यांकन सीखने में सुधार करता है। क्वेश्चन नंबर 11, शिक्षक सभी बच्चों को एक ही तरीके से सीखने की अपेक्षा करता है। यह समावेशी शिक्षा के विरुद्ध क्यों है?
ए समय अधिक लगता है, बी व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी होती है, सी परीक्षा केंद्रित और डी महंगा। उत्तर है बी, इसमें व्यक्तिगत विभिन्नताओं की अनदेखी होती है। सी टेट का मूल मंत्र है कि हर बच्चा अलग होता है, बच्चे में व्यक्तिगत विभिन्नता पाई जाती है। क्वेश्चन नंबर 12, बच्चा कक्षा के नियम इसलिए मानता है क्योंकि उसे दंड का डर है। यह नैतिक विकास की कौन सी अवस्था है? ए उत्तर परंपरागत, बी परंपरागत, सी पूर्व परंपरागत, डी स्वायत्त। उत्तर है सी पूर्व परंपरागत। कोहलबर्ग के पूर्व परंपरागत अवस्था में नैतिकता पुरस्कार और दंड पर आधारित होती है। इसमें सी टेट में शिक्षक का सर्वोत्तम कदम भी पूछा जाता है, तो इसमें सहयोग और मार्गदर्शन ही सही होगा। बाल केंद्रित विकल्प सबसे मजबूत होता है, ये आपको ध्यान रखना होगा। बस ऑल द बेस्ट। थैंक